ग्वादर को मुस्तकबिल का दुबई और सिंगापुर बनाने वालों को होश आने तक ग्वादर मालदीप न बन जाए। ग्वादर शहर में हालिया बारिशों को तकरीबन 3 महीने का अरसा मुकम्मल होने को है, मगर शहर के कई इलाके अभी तक ज़ेर आब हैं। बाज़ इलाकों के मकीन अब इस नफसियाती कर्ब में मुब्तला हैं कि दिन को पानी निकाल लेते हैं, मगर रात को दोबारा उनके घर, चारदीवारी, पीने के साफ पानी के टैंकी और कमरे ज़ेर ज़मीन निकलने वाली पानी से भर जाते हैं। ऐसे में सीपैक के शहरी अपने घरों में ना तो फर्श पर बिछौना बिछा कर बैठ सकते हैं और ना ही सो सकते हैं। ओल्ड सिटी के अंदर पीने के साफ पानी के टांकी ज़ेरालूद पानी का तालाब बने हुए हैं। सेवरेज का पानी, बारिश का पानी और ज़ेर ज़मीन समंदर का पानी एक साथ ग्वादर के शहरियों पर हमलावर है। मुस्तकबिल का दुबई और सिंगापुर मालदीप बन चुका है। ग्वादर इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों का बदतरीन शिकार है। उस्मानिया वार्ड के रिहायशी बीबी आमना बारिश को तकरीबन 3 महीने का अरसा गुजरने के बाद भी अजियतनाक ज़िंदगी गुजार रही है, बल्कि अब वो पीने के साफ पानी से भी महरूम है। आमना बीबी कहती हैं कि उनके घर के साफ पानी का टैंकी गटर उगल रहा है। वो खुद तो माजूर है, लेकिन उनकी बच्चियाँ पानी के लिए कभी इस हमसाये के दर तो कभी किसी और हमसाये के दर पर जाती है। शादी का ni rupe cepakane au ruci ja kamu ki oski anga bi to wat bi ऐसी गिंदगे रचू मखाने बको गरीबानी वास्ता बेकार। यही हाल टूबाग वार्ड की रिहायशी एक और खातून की है, जिनके घर में ज़ेर ज़मीन पानी निकलने की वजह से ना तो वो फर्श पर बैठ सकते हैं और ना ही सेवरेज के पानी को निकाल सकते हैं। लोगाचे अंगा जमीन चिरा आप डरा गए लोग भी मनी कत रहे तो काया kapan mani gatare mana kamo komaki bereta ma sakbaz जगह लोगा कब तक। ग्वादर के कई इलाकों के मकीन इन्हीं मुश्किलात का शिकार है, बल्कि बाज़ इलाकों से लोग अपने मकानात छोड़कर अब तक रिश्तेदारों के यहाँ पनाह लेने पर मजबूर है। ग्वादर के इलाके बख्शी कॉलोनी, टीटीसी कॉलोनी, ताना वार्ड और दूसरे कई मकामात पर अब लोग पानी निकालते तक चुके हैं, क्योंकि दिन को वो पानी निकालते हैं मगर रात को दोबारा उनके घर तालाब बन जाते हैं। ग्वादर से ताल्लुक़ रखने वाले क्लाइमेट रिसर्चर और आइडियोलॉजिस्ट पज़ीर अहमद बलूच शहर के हालात को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हैं। पज़ीर अहमद के मुताबिक ग्वादर शहर इस वक्त सतह समंदर पर अचको लेकर आ रहा है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। ग्वादर शहर में ज़मीन की साख्त रेतीली है, जो कई टहलों पर है और कहीं काइयों पर। इस वक्त ग्वादर शहर में ज़ेर ज़मीन पानी की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है, जो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ख़तरे की घंटी है। शहर तो ये है कि शहर की सिचुएशन बहुत ही नाजुक है। वो इन द सेंट के जो मतलब पानी आ रहा है आपका, वो हमने सैम्पलिंग की, जो मतलब ग्राउंड वाटर फ्लडिंग या इनंडेशन हुई है उसकी सैम्पलिंग हमने की, और उनमें हमने देखा है कि जो है उसमें समंदर का पानी भी शामिल है, क्योंकि उसकी जो TDS थी पानी की या की कंडक्टिविटी थी वो स्लाइन थी कई जगह पे, कई जगह पे ब्रेकिश थी। और जो मतलब समंदर का पानी है उसमें हमने बहुत सी जगहों पे ये भी देखा है कि उसमें जो है सेवरेज वाटर भी शामिल है। तो ये चीज़ें तो हमने तकरीबन मैंने एवरेज करके 45 जगहों पे सैम्पलिंग कलेक्ट की है अभी, उसको फिर हमने जो है टेस्टिंग वगैरह करवाए हैं, तो इस पर काम तो चल रहा है। लेकिन सिचुएशन में फिर वही बात करूँ, सिचुएशन बहुत ही मतलब वार्नेबल है। ग्वादर सिटी जो है ये पज़ीर अहमद के मुताबिक ग्वादर शहर में सेवरेज और ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से घरों का ज़ाया शुदा पानी ज़मीन में जाता है। ग्वादर की जियोग्राफी ऐसी है कि 3 अतराफ समंदर के बीच मशरक़ से मगरिब की जानिब कहीं 1.5 किलोमीटर चौड़ाई तो कहीं 6 किलोमीटर की चौड़ाई पर और जुनूब से शुमाल तकरीबन कोई 12 किलोमीटर तक शहर फैला हुआ है। सतह समंदर में इजाफे की वजह से ज़ेर ज़मीन समंदर का पानी भी आगे की तरफ आ चुका है। शहर में अचानक कंस्ट्रक्शन में धड़ाधड़ इजाफे और बारिश के पानी का सही निज़ाम न होने की वजह से शहर डूबने की दहलीज पर है। इस कदर मामले की संगीनी के बावजूद मनसूबा साज इदारे संजीदा नहीं है। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए कोई खातिर ख्वाह हिकमत अमली और इकदाम होते नज़र नहीं आ रहे। शहर में तरक्याती कामों के ज़िम्मेदार इदारा ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मैंने सिलसिले में मालूमात के लिए GDA की माहौलियात से मुतालिक डिपार्टमेंट को ऑनलाइन राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक एप्लीकेशन लिखा, जिसके जवाब में इदारा तरक्यात ग्वादर के मुताबिक उन्होंने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर में सड़कों के किनारा सब्ज़ा लगाने के अलावा शहर में 3 पार्क, 2 सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, समुद्री कटाव को रोकने और माहीगीरों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती बंदों का काम, मैग्रोव के दरख्त लगाने के मंसूबे समेत बारिश के पानी को निकालने के लिए कोई तकरीबन 20 मिलियन से ज़ायद रकूम खर्च किए।
बावजूद इन तमाम कामों और वजाहतों के शहर की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मुस्तकिल हिकमत अमली का मंसूबा नज़र नहीं आता। शहरी परेशान हैं कि उनके पहले से क्रैक घरों की दीवारें और बुनियादें क्या किसी और बारिश को बर्दाश्त कर सकेंगी या इसी ज़ेर ज़मीन निकलने वाली पानी में ही गिर जाएंगी। अगर मौसमियाती तब्दीलियों और ख़ुसूसन ज़ेर ज़मीन पानी के बढ़ते हुए मकदार को संजीदगी से नहीं लिया गया तो सी पैक का शहर ग्वादर मुस्तकबिल का सिंगापुर और दुबई बने या ना बने मगर मालदीव बन रहा है। एक डूबता हुआ शहर जिसके मकीन यकीनन बेदखली, जलावतनी और गुमनामी का शिकार होंगे। जावेद बलूच, ग्वादर वॉइसेस,